हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है जैन धर्म। और फ्रेंड्स, हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया था, ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को अभी ना ही लाइक करो ना ही शेयर करो, पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा आपको मैं बता दूंगा कोई भी आपको ऐसा नहीं बताने का। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। बस आप मेरी एक बात मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% पक्का है, आपका नंबर 100% आ जाएगा। बस शर्त मेरी यही है कि बार बार कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स? देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। पहला आपका टॉपिक है ये जैन सभा। ठीक है, जैन सभा। यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि प्रथम या पहली जैन सभा कब हुई थी और कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी या उस समय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी सबसे पहली जो आपकी जैन सभा हुई थी ये आपकी हुई थी 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। और कहीं कहीं आपको 320 भी मिलेगा, लेकिन नॉर्मली आपको 98% 322 मिलेगा। 322 ईसा पूर्व। और ये आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। और ये आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है। और उस समय आपके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस समय थे आपके स्थूलभद्र उस समय था आपके अध्यक्ष। और उस समय आपके शासक कौन थे? तो थे आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो कि प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और उस समय आपके शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ये बनता है कि पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। क्वेश्चन ये भी आता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। तो ये था आपका, ये सब यहाँ लिखो, पटना का पुराना नाम। पटना का पुराना नाम, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये था आपके उदयन। ठीक है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मौर्य वंश की राजधानी आपकी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ये थी आपकी मौर्य वंश की राजधानी, तो आप इसे भी लिखो कहीं कहीं। ये थी आपकी मौर्य वंश की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है गंगा, और बिहार की राजधानी है। तो ये आपका है गंगा नदी के तट पर, और ये आपका बिहार की राजधानी है। तो मैं आपको इसे यहां लिख दूं, बिहार की राजधानी आपकी है क्या? पटना। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो कि प्रथम जैन सभा आपकी 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था। और पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना की थी या इसके थे संस्थापक, तो ये था आपके उदयन। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पाटलिपुत्र पुराना नाम था पटना का,
और पटना आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो बिहार की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी, मौर्य वंश की राजधानी। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए, ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बताऊंगा जो पेपर में नहीं आता हो या नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपसे ये तो बोलता हूँ, ये जीके आपका और जीके जीएस या आपका करंट हो, तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना पेपर में आता हो। ठीक है फ्रेंड्स। आप ये नहीं कि आप कबाड़ आप पढ़ लो आप, ठीक है, बकवास आप पढ़ो। आप पढ़ो स्मार्ट वर्क, ताकि थोड़ा पढ़ो और पेपर में ज़्यादा मिले। देखो दूसरी जैन सभा 512 ईसा पूर्व में हुई थी, 512 ईसा पूर्व में। और आपकी ये हुई थी बल्लभी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी, जो आपका गुजरात में है। ठीक है, जो आपका गुजरात में। ठीक है। और ये आपकी हुई थी देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। यहां पर आपका ये नहीं पूछता कि उस समय कौन था शासक, ये नहीं पूछता आपसे। बस आपसे ये पूछेगा कि दूसरी जैन सभा कब हुई? 512 ईसा पूर्व में और बल्लभी में, गुजरात के बल्लभी में। और देवर्धि क्षमा श्रवण उस समय आपके हुए थे अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स। बस गुजरात की राजधानी क्या? गुजरात की राजधानी क्या आपकी? ये आपकी गांधीनगर, ये आपकी गांधीनगर। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप पढ़ो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्योंकि जैन धर्म में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आप पढ़ो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस शासक ने जैन धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। ठीक है फ्रेंड्स। यहां से ये क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और पढ़ो अब इनके बारे में। एक तो ये हो गया टॉपिक, और पढ़ो। यहां से ये भी आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा या दीक्षा, कहीं कहीं तो आपको मिलेगा शिक्षा और कहीं कहीं आपको मिलेगा दीक्षा, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से दीक्षा ली थी? तो वे थे आपके जैन गुरु, वे थे आपके जैन गुरु, जिनका नाम था भद्रभाव, जिनका नाम था भद्रभाव। तो आप ये भी बोल दो कि इन्होंने शिक्षा या दीक्षा भद्रभाव से प्राप्त की थी। ठीक है, जो इनके गुरु थे। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि मृत्यु, कि चंद्रगुप्त मृत्यु की कब और कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है। और चंद्रगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, इन्होंने उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा, उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया, शरीर का त्याग किया। ठीक है फ्रेंड्स।
जो मैंने आपको लिखवाया ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार और समझो, जो आपसे पूछता है जैन धर्म के बारे में, ठीक है। जो आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। कौन है आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा जैन गुरु भद्रभाव से प्राप्त की थी और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी, चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कैसे? उपवास द्वारा। इन्होंने उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कर्नाटक कि कर्नाटक की राजधानी क्या? तो बेंगलोर। आप इसे भी लिखो, बेंगलोर या बंगलुरु, ठीक है। ठीक है, बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां जाओ। यहां से ये क्वेश्चन बनता है आपका अब नेक्स्ट कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो ये आपका है मोक्ष, ठीक है। तो ये आपका है मोक्ष। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म का चरम लक्ष्य किसे कहा जाता है? तो मोक्ष को, ठीक है, मोक्ष है। नेक्स्ट स्यादवाद। स्यादवाद आधार है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि स्यादवाद किस धर्म का आधार है? कि स्यादवाद किस धर्म का आधार है? तो ये आपका जैन धर्म का, जैन धर्म का, कि स्यादवाद जैन धर्म का आधार है। नेक्स्ट पांचों व्रत, कि जैन धर्म में जो आपका पांचों व्रत था वो कौन सा था? ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिया। ये था आपका ब्रह्मचर्य, ये था आपका ब्रह्मचर्य, और इसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से मैंने आपको लिखवा दिया खा रही है कि महावीर स्वामी, कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक है या चिन्ह है वो क्या है? प्रतीक या चिन्ह वो आपका है सिंह, वो आपका है सिंह। और महावीर स्वामी को भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या लिखवा दूं? ये लिखवा दो, ये लिखो, भारत में जैन धर्म के संस्थापक। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। लिखो, ऋषभ यहां लिख लो, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन है आपके? तो ये आपके ऋषभदेव, तो ये आपके हैं ऋषभदेव, या कहीं कहीं आपको मिलेगा आदिनाथ, या आदिनाथ। और ये आपके पहले गुरु, और ये आपके जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तो कोई स्पेस है नहीं, लेकिन यहाँ से आप इसे और लिख लो, ये अभी रिपीट हो रहा बार बार कि महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। ये मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है, कोई बात ना। आप देखो नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु। क्वेश्चन ये आता है कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु क्या है? तो ये आपका है अहिंसा, ये आपका है अहिंसा। या आप ये बोल दो कि ये जैन धर्म का आधार मूल बिंदु है। तो ये जैन धर्म का आपका आधार मूल बिंदु, आधार मूल बिंदु, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से क्वेश्चन या तो आपसे ये पूछेगा कि जैन धर्म का आधार मूल बिंदु क्या है? अहिंसा। या फिर आपसे ये पूछेगा कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार बिंदु क्या है? तो अहिंसा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा
किस भाषा में दी, अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। ठीक है, तो ये दी थी प्राकृत भाषा में, प्राकृत। ठीक है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये तो दी थी प्राकृत भाषा में। यदि आपसे ये पूछे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने, तो वो दी थी पाली भाषा में। ठीक है, यदि आपसे पूछे बौद्ध वाली, तो वो दी थी पाली भाषा में, लेकिन आप उसे रहने दो, मैंने लिखवा दिया हो। ठीक है, एक बार समझो कि जैन धर्म में जो आपको शिक्षा दी थी महावीर स्वामी ने, वे दी थी आपकी प्राकृत भाषा में। या तो आपको मिलेगा प्राकृत, या फिर इसी का पार्ट है अर्धमगधी, अर्धमगधी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई सा आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट आपका कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये क्या चीज़ है आपका? क्वेश्चन ये बनता है कि जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि जैन तीर्थंकर का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? कल्प सूत्र में। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक वे आपके वात्स्यायन, वात्स्यायन। कल्प सूत्र के आपके जो लेखक है वे आपके वात्स्यायन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति। यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, या ज्ञान प्राप्ति को, तो ये कहा जाता है केवल्य। ये कहा जाता है केवल्य। ठीक है, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि केवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। तो आप इसे भी लिखो, केवल्य शब्द का जो संबंध है आपका, ये आपका है जैन धर्म से। ये आपका है जैन धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो केवल्य। और केवल्य शब्द का जो संबंध है आपका जैन धर्म से, ये आपके दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए। आपका एक क्वेश्चन और है, इसे देखो। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए। क्वेश्चन ये बनता है कि महावीर और गौतम बुद्ध ने दोनों ने जो उपदेश दिए थे किस शासक के शासनकाल में दिए थे? ठीक है, तो ये दिए थे इन्होंने बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार, बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। तो आप इसे भी लिखो, हर्यक वंश की राजधानी थी आपकी गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति या प्रथम बौद्ध सभा कहां पर हुई थी? गिरिव्रज या राजगृह में। तो आप इसे भी लिखो, यहां पर आपकी प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, प्रथम बौद्ध सभा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जैन धर्म हो गया। और सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।